दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल। तो दोस्तों, सबको हमारे चैनल मतलब राहुल चौरे जनरल यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, वेलकम। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑफलाइन गूगल कैसे चला सकते हैं। जैसे कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं, बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता है, तो फिर वो गूगल का उनका भी सपना रहता है कि वो भी गूगल चलाए, परंतु वो चला नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास कीपैड के मोबाइल होने के कारण वो गूगल को किसी भी तरह से चला नहीं पाते, मतलब गूगल से बात नहीं करते हैं। तो फिर आज मैं आपको वही बात बताने वाला हूँ। तो फिर दोस्तों, जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वॉच कीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो चालू करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। अगर किसी के पास सादा फ़ोन है, मतलब जैसे कि बटन वाला फ़ोन है, कीपैड वाला, तो फिर आप अगर चाहे तो ऑफलाइन गूगल का यूज़ कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट का। जो लोग एंड्रॉयड यूज़र करते हैं एंड्रॉयड डिवाइस में, तो आप उसका यूज़ कीपैड मोबाइल में भी कर सकते हैं। दोस्तों, उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसका एक नंबर है, तो आप नंबर नोट कर लीजिए। दोस्तों नंबर है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दोस्तों, तो वह नंबर है 0008191910000, मतलब 0008091910000। दोस्तों, आपको उस नंबर पर कॉल करना है, और जैसे ही आप कॉल करोगे तो आप कंप्यूटर बोलेगा गूगल असिस्टेंट में आपका स्वागत है, वोडाफोन आइडिया वगैरह ऐसा, मतलब वोडाफोन का सिम होगा तो वोडाफोन का बोलेगा, और आइडिया का सिम होगा तो आइडिया बोलेगा, या फिर वोडाफोन आइडिया गूगल असिस्टेंट में आपका स्वागत है, ऐसा भी बोल सकता है। तो दोस्तों, आपको सीधा क्या करना है, वहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करनी है। वहाँ तो आपको बोलेगा ही कि आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, तो एक दबाइए। तो फिर आपको सबसे पहले लैंग्वेज चेंज करनी है, या फिर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो आप वहाँ पर हिंदी या फिर अंग्रेजी, ये दोनों लैंग्वेज में कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और दोस्तों, आप वहाँ पर लोकेशन भी सेव कर सकते हैं। लोकेशन अगर आपको सेव करनी है तो फिर लोकेशन भी आप सेव कर सकते हैं। और आपको ये पूरी बातें अगर सुननी है, मतलब है उसका जो हेल्प सेक्शन है गूगल असिस्टेंट का, तो वो आपको पूरी जानकारी लेनी है, तो फिर आप 0 दबाएंगे। तो 0 दबाने के बाद सब कुछ सेक्शन आपको पता चल जाएगा कि कौन से बटन पर क्या है। तो दोस्तों, आप जरूर 0 दबाकर सब कुछ देख सकते हैं। दोस्तों, आप अगर 3 नंबर का बटन प्रेस करोगे तो फिर 3 नंबर के बटन में आपको गाने सुनाई देंगे। आपको जो गाना चाहिए वो गाना तो वो लोग नहीं सुनाएंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुझे ये वाला गाना सुनना है, तो फिर दोस्तों अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो वो जरूर सुनाएंगे, नहीं तो वो पुराने वाले गाने प्ले करेंगे। अभी तक तो पुराने वाले गाने ही वो प्ले करते हैं। अभी तक मीडियम या न्यू सॉन्ग तो अभी तक उसमें अपडेट नहीं हुए हैं, परंतु पुराने वाले गाने आप सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ सवाल, मतलब हिंदी या फिर कुछ हिंदी भाषा सीखनी है या फिर अंग्रेजी सीखनी है, तो फिर आप 5 नंबर बटन दबाकर वहाँ पर आप उसे इंट्रैक्शन दे सकते हैं। बोल सकते हैं कि मुझे हिंदी भाषा सीखनी है, अगर अंग्रेजी सीखनी है तो मुझे बोलना है आपको कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है। तो फिर वो उसके हिसाब से बराबर आपको कुछ ना कुछ कमांड भेजेगा, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगा कि आप हमें हिंदी में बात करो और मैं उनके मतलब अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करूँगी, ऐसे वो ज़रूर बोलेगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये नंबर आइडिया वोडाफोन वालों के लिए ही है, क्योंकि जिनके पास आइडिया और वोडाफोन है वही उस नंबर का यूज़ कर सकते हैं। अदर नंबर के लिए अभी तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो आइडिया वोडाफोन है वो उसका भरपूर आनंद ले दोस्तों। और अगर एंड्रॉयड फ़ोन वाले भी अगर उसका आनंद लेना चाहेंगे तो ज़रूर ले सकते हैं। और दोस्तों, जो ऑफलाइन गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं उनके लिए मैं एक ही बात बताऊंगा कि आपको वहाँ पर लोकेशन एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा। जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन में अगर आप बोलोगे कि मैं कहाँ पर हूँ, अभी मेरी लोकेशन कहाँ है, तो वो मैप भी ओपन कर देगा, और आप कहाँ पर हो, मतलब आप किस एरिया में हो, वो भी बता देगा। परंतु वो मैंने जो नंबर बताया है
तो उस नंबर में आपको ऑफलाइन होने के कारण आपको सीधा दिल्ली लखनऊ का लोकेशन बताएगा, क्योंकि आप दिल्ली लखनऊ में नहीं होंगे, फिर भी दिल्ली लखनऊ का ही लोकेशन बताएगा, लखनऊ या फिर दिल्ली में कहीं का भी लोकेशन बता देगा दोस्तों। ठीक है, आपको अगर कुछ सवाल पूछना है, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट पूछना है, आप मान लो कि आप नासिक में हैं या फिर आप मुंबई में हैं, तो फिर आपको पूछना है, आप CST में हैं तो फिर आपको पूछना पड़ेगा या CST से दादर रेलवे स्टेशन कितना दूर है, तब वो बता पाएगा आपको। उस कमांड, जो कमांड आपको देनी है, उस कमांड से पहले मतलब कुछ ना कुछ कमांड तो आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप अभी मुंबई के बस स्टैंड में हैं, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि यहाँ से मुंबई बस स्टैंड, मतलब जो एरिया होगा उस एरिया का नाम लेना पड़ेगा, और यहाँ से दादर रेलवे स्टेशन हो या फिर CST रेलवे स्टेशन हो या फिर कोई भी जगह हो, या फिर पुणे हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, कहाँ पर है, तो तभी वो लोकेशन एग्जैक्टली आपको बता पाएगा कि ये यहाँ से कितना दूर है। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ भी अगर मतलब पूछना है, किसी चीज़ की दूरी तय कर मतलब पूछनी है, तो फिर आपको पहले उस चीज़ का नाम लेना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ से मतलब कहाँ से आपको दूरी देखनी है। मतलब जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि बस स्टैंड से लेकर आपको कहाँ जाना है, वो लोकेशन आपको दूसरी बार बताना पड़ेगा। बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन कितना दूर है, मतलब कहाँ का बस स्टैंड, मुंबई का, मुंबई दादर का बस स्टैंड या मुंबई CST का, वो पहले आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एग्जैक्टली लोकेशन सेव नहीं रहता है ऑफलाइन गूगल होने के कारण। ठीक है दोस्तों, मेरी बातें आप सभी दोस्तों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो आपको ऐसे कुछ जो है मतलब लोकेशन अगर आपको पता करनी है तो आपको कमांड देकर ही पूछना पड़ेगा। कहीं की लोकेशन जाननी है तो आपको कमांड देना ही पड़ेगा। ऐसे तो एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं होता है। एंड्रॉयड फ़ोन में आपको लोकेशन देने की कोई मतलब जो कमांड देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं कहाँ पर हूँ, मतलब मैं कहाँ पर हूँ, इससे पहले जो मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ ओके गूगल, तो वो तो नॉर्मली है, जनरली वो तो बोलना ही पड़ेगा। परंतु ऑफलाइन गूगल में आपको ओके गूगल बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे नॉर्मल व्यक्ति से बात करते हैं वैसे ही आप बात कर सकते हैं। ओके गूगल बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मान लो अब मैंने ओके गूगल लगाया है, तो फिर वो बोलेगा कि आप क्या पूछना चाहेंगे, तो फिर मैं बोलूँगा समय क्या हुआ है, फिर वो समय बताएगा। उसके बाद मैं बोलूँगा मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम नहीं बता पाएगा, परंतु वो बोलेगा कि मैं नहीं समझी वगैरह वगैरह, या फिर मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है, ऐसा बोलेगा। परंतु ओके गूगल को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये ऑफलाइन गूगल का ये फ़ायदा है। बाकी तो लोकेशन ऑफलाइन होने के कारण ये लोकेशन एग्जैक्टली मतलब वो लोकेशन हमें सेव करनी पड़ेगी, हम कहाँ पर है या फिर हम कहाँ पर रहते हैं, ये लोकेशन हमें सेव करनी पड़ेगी। अगर हमें सेव करनी है तो हम सेव कर सकते हैं, परंतु जहाँ पर हम जाएंगे वो लोकेशन ऑटोमेटिक नहीं बदलेगी, हमें बार बार लोकेशन बदलनी पड़ेगी। तो इसीलिए लोकेशन बदलने के झंझट ना करें। जो कि अगर आपको पूछना ही है कि हमें ये दूरी बताओ, वो वाली दूरी बताओ, बॉम्बे से दिल्ली कितना दूर है, तो आपको डायरेक्ट नाम लेकर बोलना पड़ेगा, बॉम्बे से दिल्ली कितना दूर है, तभी वो बता पाएगा। CST से कल्याण कितना दूर है, तभी वो बता पाएगा। अगर आप बोलोगे आप CST में हैं, तो अगर आप बोलोगे कि यहाँ से कल्याण कितना दूर है, तो फिर वो सीधा दिल्ली से उसका मैप निकालेगा। ठीक है दोस्तों, दिल्ली से ही दूरी बताएगा कि दिल्ली से कल्याण कितना दूर है। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्टली मेरी बात आप सभी दोस्तों को समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मैं अभी आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्त मेरी बात को समझ चुके होंगे। दोस्तों वीडियो कैसे लगा जरूर हमें बताइए दोस्तों, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। आप हमें लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप अगर लाइक करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। हमें बहुत आनंद मिलता है, बहुत मज़ा आता है दोस्तों। आप लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए दोस्तों। और उसके सामने एक सेटिंग ओपन हो जाए, मतलब सेटिंग आएगी करंट सेटिंग करके, करंट सेटिंग को क्लिक कीजिए। वहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, एक नन, दूसरा आएगा पर्सनल और एक आएगा ऑल। तो वहाँ पर ऑल बटन पर आपको क्लिक करना है, तो फिर नोटिफिकेशन मेरे सब कुछ चालू हो जाएंगे। और मैं जब भी नया वीडियो बनाऊंगा तो सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त राहुल दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।